कि मेरे टॉपिक है प्रभु में अपनी पहचान को पाना। एक दूसरे को देखकर कहो, प्रभु में अपनी पहचान को पाना। इंसान को जब तक पहचान ना हो कि वो क्या है, उसको मालूम नहीं देता जीने का मायने क्या पता। पर जब व्यक्ति पहचान जाता है कि मैं कौन हूं, तो अपने अधिकार में आता है, अपने आपे में आता है। जब उराव पुत्र को मालूम नहीं था कि मैं हूं क्या, तब तक वो तकलीफों में पड़ा हुआ था, गुलामी में पड़ा हुआ था, बदवाई में पड़ा हुआ था, समस्याओं में पड़ा हुआ था, घटी में पड़ा था, कमी में पड़ा था। ऐसा लिखा जब अपने आपे में आया, बोलो अपने आपे में आओ। एक दूसरे को देखो, बोलो अपने आपे में आओ। आप पहचानो कि आप कौन हो। हालेलुया। बहुत जरूरी है अपनी पहचान को पा लेना। हालेलुया। ऐसा लिखो, निकलो लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का हम निकालेंगे। कुछ चीजें मैं आज आपको बताऊंगा वहां से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग हैं यहाँ पर? कितने लोग यहाँ पर हैं? हाथ उठाए। एक दूसरे को देखकर बोले यही रहना। और हम पढ़ेंगे, एक मिनट। हाँ, 17 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, जब वह अपने आपे में लिखा है जब वह अपने आपे में आया। एक दूसरे को देखकर कहो अपने आपे में आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने अधिकार को पहचानो, अपने वर्चस्व को जानो, अपने पहचान को जो खो गया है। मालूम, शैतान बहुत चतुर, बहुत चालाक है। वो हमारी पहचान को छुपा के रखता है, हमको जानने नहीं देता, मालूम होने नहीं देता कि हम है कौन। एक्चुअली में खुदा ने हमको क्या बनाया है, क्या डाल दिया है, क्या रख दिया है, क्या कर दिया है, किन बातों में परमेश्वर मुझे लेकर आया है, मेरे पास है क्या, मैं क्या बन गया हूँ, मैं क्या बनाया गया हूँ, मेरी औहदा क्या है, मेरे पोस्ट क्या है, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरी काबिलियत क्या है, मेरी पहचान क्या है। जब उसको आपको मालूम हो जाएगा तब आप अपने आप में आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मालूम, जब तक पुलिस वाले को वर्दी नहीं पहनता तब तक वो अपने आप में नहीं आता, और जैसे ही वर्दी पहन ले तब वो अपने आप में आ जाता है। जब तक वर्दी नहीं है वो एक साधारण सा इंसान है। राइट। आप कहीं भी जाएंगे आएंगे, वो आपको टच करके चला जाएगा, और एक दे दी उसको वर्दी पहना दो तो आप 10 कदम दूर रहेंगे, भाई पुलिस वाला है। हेलो, सही बात है ना? क्योंकि मालूम है, और वो भी जब तक वर्दी है तब तक बिकी बिल्ली की तरह है, पर जैसी वर्दी पहला है ना, उसको मालूम है वर्दी की ताकत क्या है, उसको मालूम है डंडे की ताकत क्या है, उसको मालूम है जो स्टार लगा है उसका पावर क्या है। आमेन। क्योंकि वो किसी ने उसको वर्दी दे दिया है। आमेन। हालेलुया। बोलो अपनी पहचान को पालो। आमीन। खुदा ने जो आपको बना दिया है वो बन के रहो, जो खुदा ने आपको दे दिया है उसको पालो। आमीन। उसको लेकर के चलो, कदम भाई कदम। जो बात आप बढ़ाते हो ये सोच के मैं क्या बनाया गया हूं, मैं क्या कर दिया गया हूं। ऐसा लिखा है जब तक वो उसको मालूम नहीं था, वो भूल गया था कि मैं कौन हूं। हेलो, देख लो कुछ चीज आपको बताऊंगा, आप समझ रहे कुछ बातें मेरे साथ। ओके, ठीक है। 11 वचन से पढ़ते जाइए जल्दी से, इसको निकाल के रखो। हाँ निकाल, 17 वचन। हाँ, उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूरदेश को चला गया और वहाँ कुकर्मों में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, मालूम ये कौन था? ये कौन था?
ये राजकुमार था। हालेलुया। ये किसी राजा का राजकुमार था, राइट। अब क्या कहता है, राजकुमार होकर ये क्या कर रहा है, सूअरों को चराने का काम कर रहा है, क्योंकि अपनी पहचान खो दिया है। मालूम चाहे कुछ भी हो, मेरा पहचान एक बार जो मुझको मिल गया उसको कोई तोड़ नहीं सकता, राइट। हालेलुया, हालेलुया। ये पहचान किससे मिला, खुदा से मुझको मिला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यहाँ पर क्या लिखता है कि राजकुमार था, अच्छे घराने का वो बेटा था। उसका बाप कहता है कि बड़े धन दौलतों का एक कहता है मालिक था, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा मकान, महल था उसके पास, नौकर चाकर काम करते थे, पर इसने अपनी पहचान खो दी। हालेलुया। क्या लिखता है आगे, कहता है वो सूरों का क्या लिखा है, इसलिए उस देश में निवासियों में से एक के यहाँ वो जा पड़ा और उसने उससे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, हाँ, अपना पेट भरे, हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हाँ, क्या कहता, और उसको कुछ नहीं देता था क्योंकि उसने अपनी पहचान खो दी। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, चर्च राइज अप। हालेलुया। अपनी पहचान को पाना है हमें। आप अंडरस्टैंड करो। मैं आज आपके वचनों से बताना चाहता, आप हो क्या, खुदा ने आपको क्या कर दिया है, क्या बना दिया है, क्या डाल दिया है। जब मैं और आप अपने आप में आएंगे तो खुदा की सामर्थ हमारे द्वारा प्रकट होने लग जाएगी। हालेलुया। कहता है, खुदा का वचन कहता है कि जब वो सूअर का भोजन करने लगा, सूअर चराने लगा, भयानक बंदर की जिंदगी में आ गया, भयानकता की जिंदगी में आ गया, उसके पास सब खत्म हो गया और गुलाम की तरह किसी के घर में कितना गिरा हुआ काम कि सूअर चरा रहा, जिसको हम तुच्छ जानते रहे, तुच्छ के हालात में आ गया, क्योंकि शैतान ने गलत मार्गों में ले जाकर, बुरी रास्तों में ले जाकर, पाप के दासत्व में फंसाकर उसके हाथों से, उसके जिंदगी से उसकी पहचान छीन लिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बट थैंक गॉड, ऐसा लिखा है, जब वह अपने आपे में आया। हालेलुया। क्या लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। क्यों भूखा मर रहा है, क्योंकि उसने अपनी पहचान खो दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर ये बातें गलत है। चाहे आप कुछ भी हो, मेरी पहचान बनी रहती है। हालेलुया। ये और बात है कि शैतान ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया, आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया कि आप अपने पहचान को खो दो और आप गलत मार्गों में चले जाओ। यूहन्ना 10:10 कहता है, चोरी करने और घात करने और नाश करने आता है। आपकी पहचान को चुरा लिया है, आपको घात करके आपको गलत मार्ग क्यों ले जा रहा है। पर बाइबल बताती है, उसी 10:10 में नीचे लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, मैं इसलिए आया कि तुम भरपूरी का जीवन पाओ, मैं इसलिए आया कि तुम कामयाब हो, मैं इसलिए आया कि पिता की पहचान में तुझे लौटा दूं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि जो मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर ये शैतान की चाल है, हो ही नहीं सकता। मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे पैदा किया है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं इनका पुत्र न कहलाऊं। एक बार क्या 1000 बार कोई भी कुछ भी कर ले, ये पहचान कोई छुपा नहीं सकता कि मैं इनका बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, ये पहचान है। आमीन। और इसको कोई झुठला नहीं सकता। वर्ड कहता है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहना, मुझे अपने एक मजदूर किनारे रख ले। आगे, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था।
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। पुत्र ने उससे कहा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे विरुद्ध में दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु, सब बोलो परंतु, तुमसे बोलो परंतु, पिता ने अपने दासों से कहा, कहता ये फट नहीं झट है, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया, हालेलुया। पिता के आगे पुत्र न जाने क्या क्या बातें कह रहा है, मैं इस योग्य नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं और तू मेरा पिता कहला। पर पिता क्या कहता है, तुरंत अपनी अंगूठी दिया और कहता है उसने राजकीय पोशाक उसको पहनाया। भले तू खो गया था पर अब लौट आया है। हालेलुया। तू अपने आप में आए, मैं यहीं से उठाऊंगा, मैं यहीं से राइज अप करूंगा। न मेरे तरफ से गलतियां हो गया, न मेरे तरफ बिछड़ गए, न मेरे तरफ चले गए। अपने आप में आकर पीछे घूमो। खुदा अभी भी राह देखता है, परमेश्वर अभी भी आपका इंतजार करता है। आपको वहीं से उठाएगा, वहीं से खड़ा करेगा और आपको वो अपनी पहचान देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके बेटे हो, आप उसके दास हो, आप उसके सेवक हो, आप उसके जन हो, उसके पुत्र की लहू आपके अंगों में है। शैतान आपसे आपकी पहचान चुरा नहीं सकता। आप उसके हो, आप उसके बने रहोगे। आमीन, हालेलुया। जैसे हम पाछे फिरते हैं, परमेश्वर हमें फिर से हमारी पहचान हमें लौटा देती है। हालेलुया। नो मैटर कितना भूल आपने किया, नो मैटर कितना गलती आपने किया, नो मैटर कैसे आपने जीवन बिताया, इसे कोई मायने नहीं रखता। बस ऐसा लिखता है, वो जैसे ही पीछे मुड़ा, बाप कहता है पुत्र तो चल के आ रहा था पर पिता कहता दौड़ के जाके गले लगाया। हालेलुया। वो न जाने क्या क्या बातें कह रहा है, पापा ये हो गया, पापा कुछ मत बोल, तू आ गया, बस मेरी पहचान मैं तुझे फिर से लौटा देना चाहता हूँ। हालेलुया। तू नौकर नहीं, तू राजकुमार है। हालेलुया। एक दूसरे कहते हैं, बोलो आप नौकर नहीं, आप राजकुमार हो। हालेलुया। बोलो आप राजा हो। हालेलुया। बाइबल कहती है, मालूम मेरे पे, बाइबल कहती है कि आप राजा हो। निकलो रेवलेशन में जल्दी से, रेवलेशन। आप राजा हो, मैं आपको बताऊंगा। देखो आप राजा हो। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रबा शिथिरी अंदली खथुरी बंदैया दला बराबर। और उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पांच बजे। हाँ। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। क्या कहता है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आगे हमें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आगे वह हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। क्या कहता है, वो हमसे प्रेम रखता है। बोले दूसरे से, वो हमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। आप कैसा भी हो वो आपको प्यार करता है। उराव पुत्र जो सुअरों का नौकरी करा, सुअर चराने का, गंदा से गंदी हालात में पड़ गया, बदतर से बदतर हालात में पड़ गया, स्टील अभी भी कहता है पिता उसको प्यार करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर खुदा कहता है, वो कहता है राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। वो 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, वो हमेशा इटर्निटी के लिए पाप के गुलामी से छुड़ाकर, पाप के दासत्व से छुड़ाकर हमें अपनी पवित्र प्रजा बना के खड़ा कर दिया है। आप उसकी जन हो। हालेलुया। आपके रगों में उसका लहू दौड़ता है। आमीन। आप भले चले गए, बिछड़ गए, डूब गए, गिर गए, कोई बात नहीं, खुदा कहता उठ और फिर से राइज अप हो जा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, वो लहू के द्वारा हमारे पापों से छुड़ाया आगे और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया है। राज्य दिया है। बोलो राज्य दिया है। राज्य क्या दिया? राज्य में नौकर रखने के लिए, नौकर बनने के लिए दिया है। राज्य क्यों दिया है? राज्य करने के लिए। राज्य कौन करता है?
राजा। आप बोलो आप राजा हो, बोलो आप राजा हो। हालेलुया। बोलो आपकी पहचान क्या है? मुझे पूछो आपकी पहचान क्या है? बोलो आप राजा हो। हालेलुया। आपकी पहचान है कि आप राजा हो। हालेलुया। आप राजकुमार हो, आप परमेश्वर यीशु की दुल्हन हो, राजाओं के राजा की दुल्हन हो। हालेलुया। ये आपकी पहचान है कि आप परमेश्वर के पुत्र और उसके पुत्रियां हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप भले आज की वर्तमान हालात में आप किन कंडीशन में पड़े हो कोई माने नहीं, जैसे पीछे आप आएंगे ना, खुदा के करीब जाएंगे, वो आपको आपकी पहचान देगा। हालेलुया। कि आप हो क्या। आमीन। हालेलुया। ओके हम मेरे साथ निकाले, जल्दी से पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में, जल्दी से न्यायों की पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 12 वचन को कोई मेरे साथ पढ़ दीजिए जल्दी से। न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका 12 वचन। न्यायाधीश की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय उसका हम 12 वचन को पढ़ेंगे। 12 वचन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। अच्छा 11 वचन को पढ़ो, 11 वचन को। हाँ। यहोवा का दूत हाँ आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। हाँ। जो ओप्रा में अभी एजरी योआस का था। हाँ। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। इस मिद्यानियों से छिपा रखे, ऐसा लिखा है मिद्यानियों से छिपा रखे। परंतु मिद्यानी से क्यों छिपा रखे? क्योंकि मिद्यानी लोग आते थे और इजराइलियों के खेतों में आकर क्या करते थे, वो जितने भी खेत में गेहूं है, सब गेहूं है, वो सब काट ले जाते थे, सब उठा ले जाते थे। और इस कारण से ये गिदोन मिद्यानियों से इजराइली लोग बहुत ही डरे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया। क्या थे? डरे हुए थे। बोलो डरे हुए थे। पर बाइबल क्या कहती है? 365 दिन में 365 बार क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पर ऐसा लिखा है गिदोन मिद्यानियों से डरा हुआ था। बोलो गिदोन मिद्यानियों से डरा था। इसका मतलब वो डरपोक था, राइट है ना? इसका मतलब वो डरपोक था। हालेलुया। पर अब आगे क्या कहता है? फिर 12 वचन में कहता है उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। बोलो दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम एक डरे हुए व्यक्ति को, एक सहमे हुए व्यक्ति को अब आकर बोलेंगे हे शूरवीर सूरमा, तो बोलेगा तू पागल है क्या? मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो डरपोक हूं। पर जैसे स्वर्गदूत आकर के कहा, शुरुआत वहीं से कहता है, दर्शन देकर कहा हे शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। खुदा ने तुझको ऐसा बनाया है कि तू डरपोक के साथ न रहे। खुदा ने तुझको ऐसा बनाया है कि तू डरे हुए सहमे में, तू शूरवीर सूरमा है। हालेलुया। इसे तो बाइबल कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। खुदा ने ऐसा पावर, ऐसी अथॉरिटी, ऐसी सामर्थ तुझको देकर के रखा है। आमीन। हालेलुया। जब आप अपने आप में आएंगे, आप 1,000 पे भारी पड़ेगा। आमीन। लेकिन बाइबल में प्रॉमिस हमसे किया गया है 1,000 के बराबर है तो 10,000 के बराबर है। आमीन। हालेलुया। इसलिए खुदा का वर्ड कहता है, वो कहता है साम 91 और उसका 7 वचन में, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे तो भी एक भी तुझ पे सफल होने नहीं पाएंगे। आमीन। खुदा ने मुझको और आपको ऐसा बनाया। गिदोन से कहता है हे शूरवीर सूरमा, राइसन क्यों तू डरा है, क्यों तू सहमा है? खुदा तेरे द्वारा मिद्यानियों के ऊपर जीत दिलाने वाला है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है तेरे द्वारा मिद्यानियों के ऊपर जीत दिलाने वाला है और तू इस्राएलियों को छुड़ाने वाला है। एक डरा हुआ व्यक्ति, एक सहमा हुआ व्यक्ति छुपाने के लिए कहता है, चीजों को बटोर रहा है कि उनसे मैं बच जाऊं, उनसे मैं छुप जाऊं। परंतु खुदा के कहता है तू डरा हुआ नहीं, तू शूरवीर सूरमा है और तेरे द्वारा परमेश्वर इन इस्राएलियों को कहता है मिद्यानियों के ऊपर जीत दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताता है निकले थे 32,000, है ना?
मिद्यानियों से लड़ने के लिए कितने निकले? 32,000। पर खुदा कहता है ये 32,000 नहीं चाहिए है? फिर घटते 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 कितने आगे रह गए? 300। और 300 को लेकर के डरा हुआ व्यक्ति, सहमा हुआ व्यक्ति, छुप जाने वाला व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने गिदोनियों को हरा करके इस्राएलियों को जीत दिलाया। आमीन, हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है मेरे प्रियो, आप शूरवीर सूरमा हो। हालेलुया। आपके अंदर जीत की ताकत रखी गई है। आप हारने वाले ने जीत आपके नाम कर दिया गया है। खुदा का वर्ड कहता है, रोमियो 8:38 कहता है, हम और आप जयवंत से बढ़कर है। आमीन। प्रभु ने मुझको और आपको जीत दिला दिया है। हम जयवंत लोग हैं, हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए लोग हैं। इससे परिस्थितियां हालात जब आए तो हम डरे नहीं, परंतु उसका डट कर सामना करें। याकूब 5:4 उसका 7 वचन में लिखा है, खुदा का वर्ड कहता है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे आगे से भागेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस एक ही चीज है, आप अपनी पहचान को मत खो। परमेश्वर गिदोन से उसके दूता कहता है, तू डरपोक नहीं, तू क्या है? शूरवीर सूरमा है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत आकर क्या कहा? तू डरपोक नहीं, तू क्या है? शूरवीर सूरमा। क्या स्वर्गदूत नहीं जानते थे? उसको नहीं मालूम था कि गिदोन डरा हुआ है, गिदोन डर करके छुपा हुआ? क्या नहीं मालूम था? उसको मालूम था। परंतु परमेश्वर के दूत ने उसको बाहरी चीजों को नहीं, पर उसके अंदर देखा खुदा ने गिदोन को बनाया कैसा है, खुदा ने गिदोन के द्वारा क्या करने जा रहा है, खुदा ने गिदोन के लिए क्या प्लान रखा है, खुदा ने गिदोन के लिए क्या योजना बनाई है। आमीन। शैतान वो बातों को छुपा के रखा, पर स्वर्गदूत ने कहता, सुन ले, तेरे द्वारा ये मिद्यानी पर खुदा जीत दिलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो खुद से बचने की कोशिश कर रहा है, खुद से छुपा हुआ है, पर खुदा कहता है तू खुद बचेगा और ये पूरे इजराइल को तू बचाने पाएगा। आमीन, हालेलुया। और ये बातें जब स्वर्गदूतों ने आकर कहा, तब गिदोन राइज अप हो गया, गिदोन खड़ा हो गया, गिदोन उठा और कहता है, भारी जीत दिलाई मिद्यानियों के ऊपर। मिद्यानी जो बार बार आके चढ़ाई करते थे, मिद्यानी जो उसके ऊपर जीत लेते थे, मिद्यानी लोग उन्होंने उनके जीवन को पत्थर बना के रखा था, मिद्यानी ने उनके वस्तुओं को छीनने जाते थे। पर एक समय एक व्यक्ति राइज अप हुआ, एक समय एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक समय एक व्यक्ति उठ के प्रभु के सामर्थ में भर गया और वो मिद्यानियों को कहता है भारी जीत दिलवाया। आमीन। मिद्यानी हार गए और गिदोन और उसकी सेना भारी जीत लेकर के कहता है वो वापस आया। आमीन, हालेलुया। जब तक आपको आकर कोई ये न बताए कि तू डरपोक नहीं, तू शूरवीर सूरमा है, हम आपे में नहीं आते। खुदा का वर्ड कहता वो राव पुत्र आपे में आया, गिदोन खड़ा हुआ। हालेलुया। जैसे स्वर्गदूत ने आकर कहा, गिदोन तू खड़ा हो, तेरे द्वारा प्रभु भारी जीत दिलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तू डरपोक नहीं, तेरे नाम के आगे गिदोन डरपोक का लेबल नहीं लगा, तेरे नाम के आगे तू शूरवीर सूरमा है, तू खुदा का सन है। आमीन। परमेश्वर ने तुझको चुन लिया है अपने लिए, प्रभु ने तुझको चुन लिया है उस इस्राएलियों के लिए कि तू उनके साथ होकर के वो शत्रु के ऊपर भारी पड़े। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मानो परमेश्वर को 1000 लोग नहीं चाहिए, 1 लोग चाहिए। बोलो, परमेश्वर को 1000 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। हालेलुया। जब उसको दुनिया बनाना था, उसने 1000 चाहता तो 1000 को बनाता ना धन की वाटिका में। हेलो हेलो, काय को 1 बनाया, 1000 को बना देता है ना। चल 20,000 एक ही साथ, 20,000 की मूर्तियां बनाता और 20,000 के मट्टी से लेता, 20,000 को मूर्ति बना के फूकते जाता, सब फूकते जाता, एक साथ 20,000, 20,000 पुरुष, 20,000 स्त्रियां। अब बढ़ते जाओ। तो प्रभु ने 1 को बनाया, 1 को चुना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हजारों नहीं चाहिए, उसको 1 चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर हजारों की सामर्थ डाला है। आमीन,
हालेलुया। तो कहता है एक 1000 के बराबर है, आप हजारों के बराबर हो। आमीन। इसलिए तो बाइबल बताते, खुदा का वर्ड कहता है जब अब्राहम के पास आए उसने कहा तो जाति जाति और राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण है। हमें एक व्यक्ति कहता है जातियों के लिए और राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण है, और मैं और आप उसी के वंशज हैं। आमीन। मैं और आप उसी का सीड है, मैं और आप उसी का लहू आपके रगों में दौड़ता है। मेरे में उससे भी कहीं बढ़कर, उससे कभी प्रेज, उससे भी कहीं बहुमूल्य यीशु का लहू जो स्वर्ग से आया है मेरे रगों में दौड़ता है। हालेलुया। मैं डरपोक हो नहीं सकता, मैं हारा हुआ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जिसका लहू मेरे अंगों रंगों में है दौड़ता है वो जीतने वाला है। हालेलुया। वो सब चीजों पे जयवंत है, वो हालात पे जयवंत है, वो परिस्थितियों पे जयवंत, इसलिए आप भी जयवंत हो। आमीन। हालेलुया। दुनिया खत्म हो गई, नूह के टाइम में कोई नहीं बचा, बचने वाला भी नहीं था, सबको बोले सबको खत्म कर दूंगा, पर एक को चुना। हालेलुया। हालेलुया। एक को चुना और उसके द्वारा पूरी पृथ्वी भर दिया। हालेलुया। जब इस्राएलियों को गुलामी से 430 सालों की गुलामी से उसको छुड़ाना था, उसने लाखों को नहीं चुना, एक को चुना। इवन दो मूसा बार बार आनाकानी कर रहा था, मैं भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं लायक नहीं, मैं योग्य नहीं, मैं काबिल नहीं, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे छुड़ाऊंगा, ये मुझसे हो जा रहे, हो सकता है, बोलो हो सकता है, बोलो हो सकता, आप ही से हो सकता है, बोलो आप ही से हो सकता है, बोलो आप ही के केपेबल हो, बोलो आप ही केपेबल हो। हालेलुया। जो बात खुदा ने आपके लिए रखा वो आप ही के द्वारा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आप उसके चुने हुए हो। मैं कैसे निकाला, पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन। ओके निकाल, जल्दी जल्दी जाएंगे। पहला पतरस की पुस्तक और उसका पहला पतरस, अच्छा 5:10 को निकालो पहले, 5:10 पहला पतरस 5 और उसका 10। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हाँ, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान का। वाह वाह वाह, क्या वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। भले आपकी हालात ठीक नहीं चल रहा, कई ऐसे यहाँ बैठे हैं, परिस्थिति अच्छी नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है ना, कोई टूटा हुआ, कोई मुरझाया हुआ, कोई निराश है, कोई हताश है, कई सारे गुचमन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, है ना, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होके जा रहा है, कोई किसी का हेल्थ अच्छा नहीं, किसी का पारिवारिक जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, पर खुदा का वर्ड देखो क्या कहता है। हाँ नीचे करो। हाँ, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़े दिन की महिमा के लिए नहीं, बोलो अनंत महिमा, बोलो अनंत महिमा। मानो महिमा क्या है? महिमा इसका प्रशंसा, ऊंचा करना, आदर देना, दंडवत करना, सम्मान देना, उसकी प्रशंसा करना, उसको महिमा बोलते हैं। हालेलुया। कहता है किसके लिए बुलाया है? जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद। हेलो, गिदोन कुछ समय तक, कुछ साल तक दुख उठाया, और उसके बाद वो राइज अप हो गया और एक बड़ी जीत लेकर के आया। उसके बाद वो पूरे इजरायलियों का नेता बन के खड़ा हुआ। आमीन। हालेलुया। थोड़े दिन दुख उठाया, पर आके कहता अब सुन ले, मैं तुझसे कहता तू डरपोक नहीं, तू सूरवीर सुरमा है। आमीन। हालेलुया। क्या क्या लिखता है? थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही, बोलो आप ही, बोलो आप ही, वो तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? 3 बातें लिखा है, सिद्ध करेगा, फिर कहता है स्थिर करेगा, भटकना इधर उधर, सिद्ध ना कभी इधर तो कभी कहते उधर, बिंद पेदी का लोटा, कभी इधर तो कभी उधर। हालेलुया। पर खुदा कहता है स्थिर करूंगा,
वो कहता है अपनी सामर्थ्य में तू स्थिर होगा, अपनी ताकत में स्थिर होगा, अपने धन में स्थिर होगा। दुनिया की परिस्थितियां तुझे हिला नहीं पर स्थिर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर बातों में मैं तुझे परफेक्ट बनाऊंगा, स्थिर करूंगा। आमीन। आगे कहता है और तुम्हें नीचे और कहता है और तो सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और क्या करूंगा? बलवान करूंगा। बोलो बलवान करूंगा, बोलो बलवान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता है तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। यदि खुदा हमारे साथ, हर युद्ध हम जीतेंगे। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है? थोड़े दिनों के बाद सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा, बलवान करूंगा। एक और वचन को पढ़ेंगे मेरे साथ, निकल जल्दी से। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 13-26 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 उसका 26 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, आप कुछ सीख रहे हैं? हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो, हाँ, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, हाँ, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। हाँ, 13-26 क्या लिखता है? हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम के संतान, दूसरे हिलाकर बोलो आप अब्राहम के संतान हो। बोलो आप आशीष पाए हुए हो। बोलो आप जातियों के लिए आशीष का कारण हो। आप आशीष के मूल हो। हालेलुया, हालेलुया। आपकी पहचान ये है कि आप आशीष के मूल हो। आपकी पहचान ये कि आप अब्राहम की सीड हो। आपकी पहचान है कि आप अब्राहम की संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। आप फटीचर नहीं हो। हेलो, अरे गहरा नत्थु खैरे नहीं हो। समथिंग कुछ आप कुछ ऐसी हो जो दुनिया नहीं जानती। हमें हालेलुया। बाइबल हमको हमारी पहचान देती कि मैं क्या हूँ। गिदोन कहता है तू डरपोक नहीं है, तू सूरवीर सुरमा है। उड़ाव पुत्र जब वहां पे आए तो उसको समझ में आया मैं राजकुमार हूँ, मैं नौकर नहीं हूँ। सुअर का ये कहता है काम करने वाला नहीं, मैं राजमहलों में रहकर मैं आदेश देने वाला हूँ। हालेलुया। और जब आया तो उसकी पहचान लौटा दी गई। जब गिदोन खड़ा हुआ तो उसकी पहचान लौटा दी गई कि वो वाकई में सूरवीर सुरमा बन के खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये कहता है भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो, तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। आगे, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने उसे पहचाना और न भविष्यताओं की बातें समझी जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती थी, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया और उन्हें मार डालने के योग्य कोई दोष उन पर न पाए। तो भी पिलातुस कहता है कि लोगों ने यीशु को पहचाना नहीं, इस कारण से लोगों ने उसको मरवा डाला। हेलो, पर जिन्होंने पहचाना उसकी सजदा करने लगे, जिन्होंने उसको जाना उसके आगे दंडवत करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने नहीं जाना, लोगों ने नहीं पहचाना, इसलिए तो उसको क्रूस के ऊपर लेकर भयानक मौत से उसको मरवा डाला, खत्म कर दिया। पर जिन लोगों ने उसको जाना उसको दंडवत किया। आज उनका नाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आज के वचनों के द्वारा मैं आपको इंकरेज करना चाहता, आप पहचानो कि आप कौन हो। हालेलुया। एक और वचन निकालिए, नीति वचन। जल्दी जल्दी जाएंगे, नीति वचन और उसका 13-7 वचन को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 13 वचन को निकालेंगे। हाँ, कोई तो धन बटोरता, हाँ, परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता। हाँ, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे नीचे, प्राण की सुरति मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। आगे, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। क्या लिखता है? धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। हालेलुया। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ, क्योंकि मालूम धर्मी के लिए ऐसा लिखा है गीतशास में, धर्मी के लिए आनंद बोया गया है, धर्मी को ज्योति बनाया गया है। हालेलुया। इस मसीह दुनिया में जब आया तो उसने प्रचार करना क्या, मैं जगत की ज्योति हूँ, अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। धर्मियों के लिए कहता है ज्योति
आनंद के साथ रहती है। हमको ज्योति बनाया गया है। हम अंधकार में जीने वाले नहीं है, अंधकार में रहने वाले नहीं है। ज्योति हमारे नाम कर दी गई है। हालेलुया। हमें ज्योति बनाया गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अंधियारे में जीने के निराशा हताशा में टूटे हुए बिखरे हुए ऐसी जिंदगी खुदा से हमने नहीं पाई है, पर हम जिस दुनिया में चमकने वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें हमारे लिए प्रभु ने आशीष को डाला है, हमारे लिए आनंद बोया है, हमारे लिए शांति दिया है। परमेश्वर हमें अपने पुत्र के रूप में राइज अप किया है, पुत्र के रूप में हमको खड़ा किया है। हालेलुया। ये और बात है कि हम अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत कामों के कारण हम अपनी पहचान को खो देते हैं, पर खुदा ने आपको और मुझको ऐसा बनाया ही नहीं है। वर्ड कहता है तू जगत की ज्योति है। ज्योति का काम है चमकना, ज्योति का काम है उजियाला देना, ज्योति का काम है रोशनी देना, ज्योति का काम है प्रकाश देना, ज्योति का काम है जो अंधियारे में है उनको ज्योति में लेकर आओ। आमीन। हालेलुया। जो अंधियारे में पड़े हैं आपका वो काम है। आपको खुदा ने ऐसा बनाया है कि उनके अंधियारे में से निकाल कर आप और मैं उनको ज्योति में लेकर आए। हालेलुया। आपकी ये पहचान है कि आप चमकने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। आप हो यहाँ पर? ओके, मेरे साथ निकाले दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 13 वचन। प्रेरित तो काम उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन। जल्दी निकाले कि फिर 4 बातें बता के बंद करूंगा वचन। हाँ, 4 अध्याय पहला दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 13 वचन। इसीलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है। हाँ, जिसके विषय में लिखा है, कहता है हम में वो विश्वास की आत्मा है। हालेलुया। विश्वास सब कुछ करा, बोलो विश्वास सब कुछ कराता है। विश्वास अनहोनी को होनी करता, विश्वास मिराकल कराता, विश्वास चमत्कार कराता है। विश्वास कहता है हमारे जीवन के अंदर कहता है बड़ी सी उपलब्धियों को लेकर के आता है। और कहता है इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम विश्वास करते इसलिए हम बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते खुदा पर, हम विश्वास करते मसीह के ऊपर कि वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसका पुत्र हूँ। उसने मुझको कहता है पाप के दासत्व में से निकाल करके अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमको लेकर के आया है। हालेलुया। हालेलुया। देखो इनमें साथ निकल कुलुस्सियों में आओ जल्दी से। कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों उसका पहला अध्याय। और पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, जिसने हमें इस योग्य बनाया। क्या लिखता? पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। हालेलुया। कैसा बनाया है? इस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आगे उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। हालेलुया। आप कहाँ पर हो इस वक्त? आप कहाँ पर हो? प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश करवा दिया है। हालेलुया। और उसके राज्य में क्या है? कोई घटी नहीं। हम गीत गाते थे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। या उसके राज्य में है, कोई घटी नहीं। उसके राज्य में है, वो शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है। आमीन। हालेलुया। कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। हालेलुया। आप ठीक करो, आप हो कहाँ पर? उसके राज्य में आप लाए गए हो, उसके राज्य में आप एंटर कराए गए, उसके राज्य में आप प्रवेश कराए गए हो। और उसका राज्य घटिया कमियों का नहीं है, उसका राज्य में मेरे प्रिय हार नहीं है, उसके राज्य में सीट है जो आपके नाम कर दिया गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब कहता है मसीह यीशु में जो है उस पर कहता है मृत्यु का कोई भी बंधन दासत्व नहीं है। मृत्यु से पार वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे कहता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। खुदा अपने राज्य में लेकर आया है। अंधकार के वश में से छुड़ा करके प्रभु अपने राज्य में मुझको लेकर के आया है। लास्ट 2-3 वचन को पढ़ेंगे फिर बंद करूंगा। पहला पतरस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 वचन।
पहला पत्र दूसरा अध्याय 9 वचन, सब जानते इस वचन को। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का। अब भाई बता दी क्योंकि हम उसके राज्य में आ गए, इसलिए खुदा का वर्ड कहता है तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। क्या हुआ? हम कई बार बोलते मैं तो ऐसा हूँ ना, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, मैं तो ये हूँ ना हूँ। पर बाइबल आपके लिए क्या कहता है? आप एक चुना हुआ वंश हो। आमीन, हालेलुया। क्या हो आप? चुना हुआ वंश। किसने चुना आपको? बोलो ना, किसने चुना आपको? जोर से बोलो, किसने चुना है आपको? तो क्या वो चुनाव गलत करता है? हेलो, वो चुनाव गलत करता है? तो आपको क्या देख करके चुना? क्या आप टीचर हो, आप खराब हो, आप गंदे हो, बेकार हो? हेलो, क्या खुदा कुछ देखा तभी तो चुना ना आपको? आमीन, हालेलुया। आप चुने हुए हो, इसका मतलब कोई नेता ने, कोई अधिकारी ने, कोई व्यक्ति ने नहीं चुना। आपकी चुनाव किसने किया है? स्वयं परमेश्वर ने। इसका मतलब समथिंग, कुछ गुण है आपके अंदर। हालेलुया, कुछ बहुत बड़ी चीज है आपके अंदर, तभी तो परमेश्वर ने आपको चुना है। तुम चुना हुआ वंश बोलता है। हालेलुया। इसको निकाल कर पुण्यम में आओ, 7 का 6 पढ़ो। पुण्यम 7, व्यवस्था विवरण 7, 9, 7, 6, 7, 6। इसको निकाल के रखो, पुण्यम की पुस्तक और इसका 7 अध्याय 6 वचन, व्यवस्था विवरण 7, 6 को पढ़ो जब मिल करके। हाँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। आमीन, हालेलुया। आप क्या हो? तू परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा हो। और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या करके चुना है? कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। आप उसके चुने। खुदा ने आपको पहले तो बात की, परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप खराब हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप कहता है निर्बुद्धि हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको चुना तो आप डरपोक हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको चुना तो आप बेकार हो ही नहीं सकते। परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप मेरे प्रियो कुछ भी ऐसी बेकार की बात हो ही नहीं सकते। कुछ तो अच्छा है, कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके अंदर, तो ही खुदा ने आपको चुना है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे क्या कह रहा हूं? जो खुदा ने, मन कोई व्यक्ति चुना वो गलती कर सकता है, और हम बोल देते क्या चुना। अभी जैसे कि कोई बहन के बेटा बोलते क्या, किसने इसको चुना? पब्लिक लोगों की चुनाव गलत हो सकता है, पर जो खुदा चुने वो कभी गलत नहीं हो सकता। और आपका चुनाव खुदा की ओर से हुई है। आमीन। आप इसलिए मालूम, ये शायद 43 अध्याय 43 और उसका 4 वचन देखो क्या कहते हैं। शायद 43 और उसका 4 वचन, 43 4 वचन। मेरी दृष्टि में क्या लिखता है? मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। लोगों की नजरों में, मन दाऊद अपने परिवारों के नजरों में खराब था, भाइयों के नजरों में खराब था, समाज के नजरों में खराब था, माँ बाप के नजरों में खराब था, पर परमेश्वर की नजरों में वही योग्य था। हेलो, हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता, इस कारण से मैं तेरी संतान मनुष्य और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया। कई बार हमारे मुंह से हम गलत कन्फेशन करते, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं खराब हूँ। पर खुदा कहता है तेरी पहचान ये नहीं कि तू बुद्धू है, तेरी पहचान है कि तू ज्ञानी है, तेरी पहचान है कि तू शूरवीर है, तेरी पहचान है कि तू राजमानी याजकों का समाज है, तेरी पहचान है कि तू परमेश्वर का निज है, तेरी पहचान है कि परमेश्वर ने तुझको चुना है। आमीन। और आपका चुनाव खुदा की ओर से हुआ है। इसका मतलब कुछ नहीं, बहुत कुछ चीजें आपके अंदर भरी है जिसने खुदा ने अपने लिए आपको चुन के खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या था गिदोन के अंदर? कुछ नहीं था,
पर खुदा ने उसका हाथ सूर भी सुरमा है। क्या था दाऊद के अंदर? कुछ नहीं था, लोगों की नजर में कुछ नहीं था, पर खुदा ने कहा तू योग्य है। आमीन, हालेलुया। तू राजा है इजराइल का, तू राजा है यहूदा का। और बाइबल बताता है खुदा जिसका नकारा गया था परिवारों की तरफ से, लोगों की तरफ से, उसी को खुदा ने उसको चुनकर राजकीय पद पर अपॉइंट किया। आमीन। और कैसा राजा? दुनिया उसका सलाम करती, दुनिया तारीफ करती, दादा राजा दाऊद उसके जैसा कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। नकारा, बेकार, खराब को अल्लाह कहता है परमेश्वर पत्थर को रोटी बनाने वाला है, पत्थर से पानी निकालने वाला खुदा है। जब आप अपने आपे में आएंगे ना, आप भले कुछ अपने आप को कुछ नहीं समझते, पर आप ही के द्वारा खुदा एक बड़ा इतिहास रचने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। आपके द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों के लिए आशीष का कारण है। आमीन। वचन में लिखा ना यूहन्ना 7 और उसका 38 कहता है तुझ में से जीवन के जल की नदियां बहलेंगी। बात कहता है नदी की नहीं, बात कहता है नदियां की। जब आप आपे में आएंगे, जब आप पहचान करेंगे मैं उसके लहू से धोया गया हूँ। हालेलुया। और क्या कहता है, क्या कहता है 43 में और उसका 4 वचन में कि तू परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मान लो अनमोल क्यों? पूछो अनमोल क्यों है? एक दूसरे को पूछो हम अनमोल क्यों है? हम कई बार अपने घर बोलते मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है ना, है बोलते ना कोई, मेरे को कि तो पूछता ही नहीं ना है, मेरी और तो कोई देखता ही नहीं ना। पर खुदा का वर्ड कहता है तू अनमोल है मेरे दृष्टि में। मान पूछो अनमोल क्यों है? पूछो अनमोल क्यों है? तो उसका उत्तर देखो, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 और 19 वचन। हाँ, तुम जानते हो कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन हाँ बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, हाँ, और निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। मालूम आप जो बचाए गए, आप जो खरीदे गए हैं, वो बाइबल कहता है मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आप खरीदे गए। हालेलुया। इसकी मतलब कि आपकी कीमत लगाई गई है, तो आप बेकार, नकामा, खराब और ऐरा नट्टू खैरा हो ही नहीं सकते। आपकी जो कीमत लगाई गई है वो कहता है मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आप खरीदे गए हो, इसलिए आप बेशकीमती बहुमूल्य हो। आमीन, हालेलुया। वो लहू जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता वो अमूल्य है, उसी अमूल्य लहू से आप खरीदे गए हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके रगों में मसीह की लहू दौड़ता है। इवन तो कहता है मसीह की आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आपके अंदर इतिहास रचने की ताकत है, आपके अंदर लाखों आत्माओं को जीतने की ताकत है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं वो हो है जो आप मांगे, वो बैठे आसमान को रोकने की ताकत है। हालेलुया। एक अकेला एलिया ने कहा आसमान रुक जा और थम गया। एक अकेला जोशुआ ने कहा सूरज थम जा और थम गया। आमीन, हालेलुया। पर जब पहले की बात करें तो जोशुआ खाली बैठा रहता, वो इस्राएली बोलते थे क्या करता बैठा रहता, क्या करता बैठा रहता, कुछ करता क्यों नहीं है? पर उसको मालूम नहीं वो अपने सीड को बो रहा था। हालेलुया। वो पल जो बिता रहा था वो खुदा उसको अंदर से तैयार करा था। एक दिन ये वीर योद्धा बन के खड़ा होगा जो शत्रु पे भारी पड़ेगा, जो बड़े से बड़े शत्रु को मार गिराएगा, जो बड़े लोगों को भारी जीत दिलाएगा, मेरी इच्छा पूरी करेगा, मेरे देश प्रॉमिस लैंड में मेरे लोगों को लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जोशुआ को उसकी पहचान दी गई कि तू अगवा है, तू लीडर है, तो वो अपने अथॉरिटी में आया और कहता राज्यों के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर भारी बड़ा राज्य को कहता वो जीत लिया, देश को जीत लिया और अपने लोगों को भारी जीत दिलाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हो, आप अपने मोहल्ले के लिए आशीष का कारण हो, आप अपने समाज के लिए आशीष का कारण हो। आमीन। खुदा ने आपको बनाया ऐसा है। बोलो आप मूल्यवान हो, आप चुने हुए हो, आप राजपत्थर याजकों का समाज हो, आप शूरवीर सुरमा हो। हालेलुया। बोलो आप परमेश्वर के पवित्र जन हो। बोलो आप मसीह की दुल्हन हो। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा, टाइम हो गया। मेरे सबके निकाले जल्दी से लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय, उसका 24 वचन को हम पढ़ेंगे। कौवों पर ध्यान दो। हाँ, वे न बोते हैं, हाँ, न काटते, हाँ, न उनके भंडार और न उनका खट्टा होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हाँ, तुम्हारा मूल्य हाँ, पक्षियों से कहीं अधिक है। हालेलुया। क्या ये कौन कह रहा है? कहता है तुम्हारा मूल्य, बोलो आपका मूल्य बहुत अधिक है। जोर से बोले, हिला के देखो, आपका मूल्य परमेश्वर के दृष्टि में बहुत अधिक है। हालेलुया, हालेलुया। आपका मूल्य है, आप मूल्यवान हो क्योंकि आप चुने गए हो। हालेलुया। आप राजपत्थर याजकों का समाज हो, परमेश्वर की पवित्र जन हो, उसकी लोग हो, और शूरवीर सुरमा खुदा ने आपको बनाया, आपको राइज अप किया है। हालेलुया। इसलिए यशायाह 60 में लिखा, उठ और प्रकाशमान हो। आमेन। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आइए इस वचन की हम घोषणा करें। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर कहें कि आप परमेश्वर के जन हो। प्रभु से लोगों से आप कहें कि आप मूल्यवान हो, आप बेशकीमती हो, आप प्रेशियस हो। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको अपॉइंट किया है, प्रभु ने आपको रखा है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इसलिए यशायाह 60 में कहता, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये उठने का समय है, ये राइज अप होने का समय है, ये खड़ा होने का समय है, अपने आप में आने का समय है। खुदा आई अपने आंखों को हम बंद करें मेरे प्रियो, अपने मन को अपने ध्यान को जिंदे खुदा क्यों लगा। ये समय बुड़बुड़ाने का नहीं, ये समय अपने आप को कोसने का नहीं है, ये समय घोषणा करने का है। अपने जीत की घोषणा करें, अपने आप की घोषणा करें, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। बाइबल बताता यूहन्ना के पुस्तक 1:12 और 13 वचन में, जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया परमेश्वर ने उसको अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर के बेटा हो, आप परमेश्वर के जन हो, आप परमेश्वर के याजकों के समाज हो, आप शूरवीर सुरमा हो, आप एक हजार के बराबर हो, आप 10,000 के बराबर हो। आपके निकट 1000, आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगी। खुदा आपको ऐसा राइज अप करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, खुदा का आत्मा आपसे मुझसे कहता, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। ओ हालेलुया लॉर्ड। वह कहता है, जाति जाति राज्य राज्य में अंधियारा है, पर यहोवा तुझ पर प्रकाशित हुआ है, यहोवा तुझ पर उदय हुआ है। खुदा आपको प्रकाशित करना चाहता है। खुदा आपको अपने ओ हालेलुया आप में आपको लाके खड़ा करना चाहता है। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। खुदा आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। आइए अपराधिक लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया लॉर्ड। शादोरीवा राबा शिथिरिया दयादा लाबो राबो राबा, तेरे नाम की महिमा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिताजी लॉर्ड। हर एक लोग अपने जीवन के लिए घोषणा करें मेरे प्रियो। कोई भी शांत रहे, बोले मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का सन हूँ, मैं याजकों का समाज हूँ, मैं राजपत्थर याजकों का समाज हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा खेती हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा की रचना हूँ, मैं परमेश्वर यहोवा का ले पालक पुत्र हूँ, मैं उसकी पवित्र जन हूँ। ओ यहोवा को मैं चुना हुआ हूँ। ओ मैं राज, ओ हालेलुया, ओ मैं उसके राजदूत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने मुझको अपने लिए चुन लिया है। मैं पृथ्वी का नमक हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं पृथ्वी का उजियाला हूँ। हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद है कि मैं यीशु की दुल्हन हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा का घर हूँ। ये मेरी पहचान है। मैं मूल्यवान हूँ, मैं प्रेशियस हूँ, मैं बेशकीमती हूँ। ओ खुदा ने मुझको और आपको चुना है। जब उराव पुत्र अपने आपे में आया, उसकी पहचान जो खो गई थी, पिता ने उसकी पहचान उसको लौटा दी। फिर से वो
राजकुमार के पद पर अपॉइंट किया गया और राजघराने में राजा शाही के समान वो जीने लगा। खुदा आज की शाम इस रात के समय में प्रभु आपकी पहचान को लौटा देना चाहता है। राइज अप चर्च, राइज अप, खड़े हो, अपने आप को तैयार करो, उसके वचन से अपने आप को सजाओ, प्रार्थना से अपने आप को सजाओ। आओ वस्त्र धारण कर ले और मसीह के अधिकार ले ले। जैसे पिता ने उराव पुत्र को अंगूठी के रूप में अधिकार दे दिया, वो उसको पोशाक लौटा दिया। पुराना वस्त्र जो पाप से भरा था, पुराना वस्त्र जो गंदा था, पुराना वस्त्र जो अधार्मिकता को दर्शाता है, पुराना वस्त्र जो पुरानी जिंदगी को दर्शाता है, उसकी जिंदगी से हटा दिया गया। कहता है पुराना वस्त्र निकाल दो, ओ पुराना पोशाक निकाल दो और नया वस्त्र पहना दो। धार्मिकता का वस्त्र उसको पहनाया गया। पिता ने अपना अधिकार रुपया अंगूठी लो उसको पहनाया और फिर से उसकी पहचान वापस आ गई। वो अब सूअर चराने वाला नौकर नहीं था, पर राजमहल के अंदर वो राजकुमार था। वो नौकर के नाई काम करने वाला नहीं, पर राजशाही के समान वो अधिकार चलाने वाला बन गया। खुदा ने मुझको और आपको ऐसा ही बनाया है। आप गुलाम नहीं हो, आप परमेश्वर की तुल्यहीन हो, उसके बेटी और बेटियां हो, आप चुने हुए लोग हो, आप उसके पवित्र जन हो जो खुदा ने आपको मुझको चुना है। हालेलुया। और धन्यवाद करते पिताजी लॉर्ड। ओ हालेलुया। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो लोग खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता खुदा आपकी पहचान को लौटा दे। आप अपने आप को समझे कि आप हो क्या, खुदा ने आपको क्या बनाया है। अपना बेटे और अपनी बेटी के रूप में आपको बनाया है, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आपको लेकर आया है। पाप और गुलामी से आपको छुड़ा लिया गया है। यदि आप अपने गलतियों के कारण से आप गलत मार्गों में जा रहे हो, बुराइयों में फंसे हुए, कटी कमी में आगे हो, राइज अप हो जाओ। खुदा आपको फिर से उठा के खड़ा करना चाहता है। जैसे गिदोन को परमेश्वर ने खड़ा किया, वो परमेश्वर फिर से आपको उठाना चाहता है। मेरे प्रिय, राइज अप। जैसे उराव पुत्र की सारी चीजें उसको लौटा दी गई, फिर से उसको खड़ा कर दिया गया। प्रभु आपको उठाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है और आपको उच्च पदों पे बिठाना चाहता है, जो आपके लिए तैयार, सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। और आप लाखों के लिए आशीष का कारण हो। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया लॉर्ड।